नमस्कार दोस्तों, मैं हरविंद सर रमन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर थर्ड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो टर्म है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरीके से हम लोग 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड किए थे, उसी तरीके से 12th क्लास में दो फील्ड आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग करेंगे, जो कि अगला यूनिट है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? चार्ज है। अगर चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होगा जो दिखेगा नहीं, लेकिन वो फील्ड है। दिखेगा नहीं, वो है। जिस तरीके से मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका पता तब चलता है जब उसके पास हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन पार्टिकल्स लाते हैं, फिर पता चलता है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में एक फील्ड होता है, और जिस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस चार्ज पार्टिकल पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एग्जिस्ट, यानी जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, जिस जोन में जो चार्ज के चारों तरफ है। अब इस फील्ड का इंटेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करेगा, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बस ये है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी जिस चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करना है, जिस पॉइंट पे, जिस टेस्ट चार्ज के लिए, उस टेस्ट चार्ज को, उस टेस्ट चार्ज और जो जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उस फोर्स को यदि उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ई वेक्टर, आर भी लिख सकते हैं, आर के टर्म्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपल वे में हम लोग E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट या क्यू भी लिख सकते हैं। स्मॉल क्यू यहाँ पे टेस्ट चार्ज है जो बहुत ही कम अमाउंट में है, और जब इससे भी डिवाइड कर दिए तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, एरो का साइन दे ही दिया गया है। हालांकि हम लोग हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पे बार बार एरो का साइन नहीं दी जाती है, वो है तो है बस। एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। और एक इंफॉर्मेशन हम लोग डायमेंशन जान लेते हैं। डायमेंशन इसका क्या होगा? तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होगा mLT-2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का डायमेंशन जानते हैं AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T पढ़ेंगे, या Q इक्वल्स टू हो जाएगा IT, और I इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर, और टाइम का जो सिंबल है कैपिटल T, वही डायमेंशन के रूप में लेते हैं। तो ये बन जाएगा mLT-Q A-1। This is the dimension of electric field, mLT-3 A inverse। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, यानी बहुत सारे चार्जेज है और उस चार्ज के कारण
किसी एक पॉइंट पे, यानी किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं और उसके कारण हमें किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं, तो F/Q लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल्स टू Q1 के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1, Q2 के कारण E2, E3, और ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 En वेक्टर प्लस। अब यहाँ पे E1 तो 1/4πε0, ये तो कॉमन आ जाएगा। F और Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q नोट और Q नोट हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग, यानी इससे पहले हम लोग एक पॉइंट, ये अभी इसको यहीं पे रखते हैं। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर इसके बाद ये जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, वो पॉइंट पे है, ये R0 पोजीशन है, P है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। चार्ज एट ओरिजिन, at distance r0 from origin, we have to know electric field. So F vector equals to 1/4πε0 q naught upon OP स्क्वायर, और ये OP के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। या F वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R0 स्क्वायर R कैप। Therefore E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज लिया गया है Q नॉट, टेस्ट चार्ज, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज Q नॉट। अब ये Q नॉट और ये Q नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R0 स्क्वायर R वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें E दिस, इसको हम सिर्फ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो R0 यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसी को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे R0 इस्तेमाल किया गया है। यहां से हम दो चीज देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ये E is directly proportional to Q and E is inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यहां इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब अगला ये हम लोग लिख लेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, यानी बहुत सारे चार्जेज है Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे E1, तो यहाँ पे जितना भी है वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, ये आएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर। ये हो गया। अगर यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर की भी बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे ई वेक्टर ही अगर सिर्फ अगर ई दे दिया जाए, ई वेक्टर ही ले लिया जाए, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं R1 कैप, इसका क्या हो जाएगा R2 कैप, इसका होगा R3 कैप, R3 दिस इज R3 एंड Rn कैप। अब यहाँ पे सिग्मा नोटेशन का यूज हम समेशन के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस सिग्मा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी I इक्वल्स टू 1 से कहां तक n तक, और 1 2 3 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QI, और ये हो जाएगा RI स्क्वायर, और ये RI और इसका कैप, इसको हम ये फॉर्मेट दे सकते हैं। ये हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर इसी चीज को अगर पोजीशन वेक्टर का यूज करते हुए हम लोग करें, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बतलाया गया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम पोजीशन यानी R0 माइनस R1 के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो रिजल्ट हमारा चेंज हो जाएगा, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन अभी पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही टर्म है पोजीशन वेक्टर के टर्म, थोड़ा ज्यादा इसको हम डीप कर देते हैं, जरूरत है नहीं लेकिन ये भी समझना है आपको। दिस ये है एक पॉइंट, ये है ओरिजिन x y z, दिस q R0 R0 RI इस पॉइंट पे अगर लेते हैं दिस इज A एंड दिस इज B, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या आर नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, आर नोट माइनस आर आई वेक्टर।
ए बी को हम लिख सकते हैं आर डैश वेक्टर, अगर आर डैश वेक्टर ले ली जाए, या ए बी का मैग्नीट्यूड यानी आर डैश दिस मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड, या ए बी स्क्वायर या आर डैश स्क्वायर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर आर आई वेक्टर इसका स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यूनिट वेक्टर ले लिया जाए, यूनिट वेक्टर दिस आर नॉट माइनस आर आई डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। अब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस ए बी स्क्वायर एंड दिस ए बी कैफ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पे हम लोग चाहें तो क्यू आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सिंपल क्यू का प्रयोग किया गया क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज के कारण हमें पोजीशन वेक्टर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है बी पॉइंट पे। पी भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे बी ही लिया गया है। ए बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर, ये हो गया आर डैश एंड दैट इक्वल्स टू दिस आर नॉट माइनस आर आई दिस का स्क्वायर and AB नोट, this AB नोट वेक्टर AB कैप, ये हो जाएगा R नोट माइनस आर आई, R नोट वेक्टर माइनस आर आई का मॉडुलस, एंड दिस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F वेक्टर Q अपॉन R नोट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर आर आई क्यू एंड आर नोट वेक्टर माइनस आर आई। लास्ट में हमें क्या जानना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं F अपॉन क्यू नॉट। अब ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे चार्ज हम लोग क्या ले लेते हैं, क्यू नॉट ले लेते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी होता है तो बिटवीन टू चार्जेज, तो यहाँ पे बी पे टेस्ट चार्ज कितना दिया गया है, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। Hence electric field equals to electrostatic force divided by Q naught, और this equals to, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Q नोट और ये डिनोमिनेटर में Q नोट, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R नोट आर आई मॉडुलस क्यूब R minus RI, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो इससे पहले बताया था, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया, यानी किसी भी प्लेन में 3D में अगर हम एक चार्ज दिया हुआ और ये स्टडी कर लिया तो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर के टर्म में। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, अगर यहीं पे हम इसी को आगे बढ़ा दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्जेज हैं,
तो उसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आई और सिग्मा नोटेशन का प्रयोग हो जाएगा। यानी वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहीं से इसी टॉपिक को आगे अगर एडवांस करते हैं तो ई वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज है, एक दो चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्जेज है, और किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जानना है तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगल चार्ज Q था, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज हैं, तो यहाँ पे आएगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वल्स टू Q1 अपॉन, अब ये इसी टर्म में हमें सबको रिप्रेजेंट करना है, तो ये आएगा R नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब एंड दिस इक्वल्स टू R1 प्लस, और यहां पे प्लस Q2 अपॉन R नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब R नोट वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस, बहुत सारे टर्म्स है, डायरेक्ट लास्ट टर्म लिख दिया जाए, Qn अपॉन R नोट वेक्टर माइनस Rn वेक्टर मॉडुलस क्यूब and this equals to R naught minus Rn vector, this is R naught minus Rn vector। अब यहीं पे सिग्मा नोटेशन का टर्म यूज किया जाए तो E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n, I इक्वल्स टू 1 to n and this equals to Qi R नोट वेक्टर माइनस Ri वेक्टर क्यूब एंड दिस इक्वल्स टू R नोट वेक्टर माइनस Ri वेक्टर। ये हो गया हमारा सिग्मा नोटेशन के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन टाइप का, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों के लिए कोरेस्पोंडिंग डेंसिटी था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों से रिलेटेड अगर हम डेंसिटी के टर्म अगर रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका भी एक्सप्रेशन देख सकते हैं। टोटल चीज यही रहेगा, केवल ये चार्ज जो है Qi ये चेंज हो जाएगा और इसी के आधार पे हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी इजीली समझ सकते हैं, ज्यादा डाउट नहीं है। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एडवांस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। ये है हमारा टोटल चीज, ये सिग्मा नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है इन टर्म्स ऑफ, टॉपिक लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं तो उसका इंटेंसिटी ही निकाला जाएगा मैग्नीट्यूड के रूप में या वेक्टर के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी आप लोगों को तीन बताया जा चुका है, लीनियर चार्ज इससे पहले वाले वीडियो में, और ये बेसिक है आप जानते होंगे। एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा लिखते हैं। और लैम्डा चूंकि यहाँ पे डेंसिटी एक फंक्शन के रूप में होगा जो आर पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए लैम्डा आर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा आर के रूप में इस्तेमाल होगा। लैम्डा आर आई
यूज कर सकते हैं यहाँ पे आर आई इक्वल्स टू क्यू आई डिवाइडेड बाय एन, यस यहाँ पे ये एल लिख दें, और क्या हो जाएगा क्यू आई इक्वल्स टू लेमडा आर आई एंड दिस इज एल। अब यहाँ पे अगर सिग्मा नोटेशन में ना लिख के अगर हमें डायरेक्ट इंटीग्रल में लिखना है तो वहां पे वेरी वेरी स्मॉल टर्म यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डी क्यू अपॉन डी एल, तो ये हो जाएगा डी क्यू और ये डी एल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल टर्म्स वही आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस एल, चार्ज के बदले लिखेंगे लेमडा आर आई डी एल डिवाइडेड बाय आर नोट वेक्टर माइनस आर आई क्यूब, एंड वेक्टर नोटेशन वही रहेगा आर माइनस आर आई दिस। इसी तरीके से दूसरा अगर हम लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म, सेम टर्म यहाँ पे सिग्मा का रूप ले लेगा। वहां पे हम जानते हैं सिग्मा आर आई इक्वल्स टू डी क्यू आई अपॉन डी एस, और डी क्यू आई इक्वल्स टू सिग्मा आर आई डी एस। टोटल टर्म्स वही स्टेब्लिश कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा एंड दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ds is small quantity of area, small area, and dqi is any charge जो कि स्मॉल अमाउंट में है। ये टोटल ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए बतलाया गया। इस केस में E वेक्टर इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस टोटल S, लेमडा आर आई के बदले हम लोग ये लिखेंगे सिग्मा आर आई डी एस डिवाइडेड बाय सेम रिजल्ट आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर क्यूब एंड दिस यूनिट वेक्टर आर नॉट माइनस आर आई, एंड एट लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड in terms of volume charge density rho I equals to dqi upon dv, v for volume। तो यहां पे भी हो जाएगा dqi equals to rho ri dv, और टोटल टर्म वहीं पे लिख देंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम, एंड दिस इक्वल्स टू होल वॉल्यूम रो आर आई dv डिवाइडेड बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर मॉडुलस क्यूब एंड यूनिट वेक्टर आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड की तरफ। अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें 12th क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, लगभग टोटल डेरिवेशंस हमें डिस्कस करना है अच्छी तरीके से। अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो बिल्कुल ही इजी वे में समझ सकते हैं टोटल, और उससे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल है, वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग बतलाएंगे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू डिफरेंट केसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे कंपटीशन पर्पस के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। ओके।